नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसी से संबंधित इसमें रिपेयरिंग क्वेश्चन के बारे में, मतलब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर जो क्लास में आप लोग पूछते रहते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन आंसर, उसको हम लोग सोचते हैं एक वीडियो के रूप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और हर एक पार्ट 1 में जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 का रहेगा, क्वेश्चन का सीरीज चलेगा पूरा। तो हर एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन का आंसर। भले वो वीडियो लंबा बन जाए लेकिन उस क्वेश्चन का डिटेल्स में आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश यही करेंगे, ठीक है। तो सारा आंसर आपको इसमें आसानी से समझ में भी आ जाए और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आसानी से मिलते चला जाए। तो अब लोग हम सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें समझेंगे, सबसे पहला क्या आपका एसी का काम क्या है। अब एसी समझ रहे हैं तो आपको ये चीज क्वेश्चन तो मालूम ही होना चाहिए, एसी का काम क्या है कि नहीं। अब एसी काम अगर समझ रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग लगाते कहाँ एसी, ये समझिए। और हम लोग पढ़ रहे कौन सा एसी, तो आर एसी है कि नहीं, घर में यूज करने वाला। तो एसी काम क्या है, तो नॉर्मली हम लोग जो लगाते हैं, एक नॉर्मल अगर किसी इंसान से पूछा जाए तो डायरेक्टली यही बोलेगा ठंडा करने के लिए लगाते हैं, रूम को ठंडा करने के लिए। जबकि रिलेटिव जो यूज करने के लिए लिया गया है इसको मशीन को ठंडा करने के लिए, है कि नहीं, उसके अनुसार ये एसी बना था। तो एसी काम क्या होता है, उसका कुछ फायदा आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब एसी जहाँ पर भी लगाते हैं सबसे पहला जो उसका काम होता है कि एयर प्यूरीफायर करना। और उसके अंदर एसी है तो एसी के अंदर सीधा सी बात है कि उसमें अंदर फिल्टर लगता है, कूलिंग कॉइल लगता है, ब्लोवर लगता है, ये तीनों चीज़ की मदद से, और एक पीसीबी किट रहता है, इसकी मदद से प्रॉपर एसी इंडोर काम करता है। और आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर कॉइल लगा होता है, इसकी मदद से पूरा काम करता है। और भी सिस्टम इसमें लगा हुआ जो सारे सिस्टम मिल करके इसमें काम करता है। तो अब इसमें जो है सबसे पहला क्या चाहिए, मान लीजिए कि एसी है, सबसे पहले क्या बदला है, फिल्टर करने का, एयर फिल्टर करेगा, ठीक है, एयर फिल्टर करने का काम करेगा। दूसरा, कोई ये नहीं बोलना कि टेम्परेचर मतलब एसी ठंडा करने का काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एसी हम लोग सेट कितना करते हैं, टेम्परेचर अगर सेट करने के बाद आए रिमोट से, अगर रिमोट से हम लोग सेट करते हैं तो कितना सेट करते हैं, 16 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक, है कि नहीं, टेम्परेचर अप डाउन इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इसमें ये समझने की बात यह है कि हम लोग ठंडा कभी भी नहीं बोलेंगे एसी ठंडा कर रहा, जबकि सबके दिमाग में यही बैठा हुआ एसी ठंडा करने का काम करता। अब ये समझ एसी काम क्या करता, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 16 सेट करते हैं और मैक्सिमम 32 सेट करते हैं। तो अगर 16 डिग्री भी मान लीजिए अगर हम सेट कर दिए तो 16 तो गर्म है अभी, समझ लिया। अगर रूम पूरा 16 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो भी गया तो 16 डिग्री अभी क्या है, रूम में अभी 16 डिग्री अभी तक गर्म है। जब तक पॉजिटिव में है तब तक हम लोग क्या समझेंगे, वो गर्म है। तो दूसरा हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं जो एसी है वो मेरा रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अब उस स्थान पर टेम्परेचर क्या चाहिए, अब एसी है जो बहुत जगह पर माइनस में काम करता है। माइनस में सोच लीजिए, अब चिल्लर प्लांट जहाँ पर आइस क्रीम फैक्ट्री होता है, आइस फैक्ट्री, वहाँ पर क्या होता है, जो आइस जमाने काम करता है, तो वहाँ तो टेम्परेचर माइनस में ले जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी काम करता था। हम लोग यही चीज़ समझेंगे, डायरेक्टली एक लाइन में ये बोलेंगे जो एसी है वो मेरा क्या काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का, क्या चीज़ बोलेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, एसी में टन का क्या मतलब है कि नहीं, एसी में टन का क्या मतलब है। तो इसका जो आंसर होने वाला, सबसे पहले हम लोग एसी के टन का मतलब ये होता है कि हम लोग एसी को टन में ही खरीदते हैं। अब उसमें भी टन में ही क्यों खरीदते हैं, या टन में ही क्यों लाते हैं, या टन में ही क्यों बोलते हैं, है कि नहीं, मेन है यहाँ पर टन का मतलब। तो एसी में हम लोग यहाँ पर छोटा सा इसमें समझेंगे, जो 1 टन एसी होता है, 1 टन एसी होता है एग्जैक्टली। जब हम लोग कूलिंग सिस्टम के अनुसार बात करते हैं तो एग्जैक्टली वो 1 टन एसी वहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। उसको बोला था 1 शॉर्ट टन, ठीक है, 1 शॉर्ट टन होता, कभी भी 1 टन होता ही नहीं, 1 शॉर्ट टन होता कूलिंग के अनुसार। अब वहाँ पर जब 1 शॉर्ट टन का बात आएगा तो होता है एग्जैक्टली, अगर जब केजी का भी बात करिएगा तो 1 शॉर्ट टन बराबर होता है वो 907 केजी। आपको समझ में आ गया होगा, 907 केजी। अब यहाँ पर टन, मैंने टन का मतलब समझाइए ये चीज। अब 907 केजी हम क्यों बतलाएं, थोड़ा सा वीडियो आगे आप देखिएगा तो और आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो जो 907 केजी है, अब यहाँ पर समझिएगा, पहले के ज़माने में जब एसी नहीं था तो उसमें रूम था, रूम माने जो गर्म होता था, उसके अंदर बस वही 1 टन आइस मतलब 907 केजी, ठीक है।
907 kg आइस जो है जितना 1 घंटा में ठंडा करेगा, ये मानी कि ये पूरा आइस क्या चाहिए, आइस का पूरा ये टुकड़ा है, जितना ये मान लीजिए जितना ये क्या करेगा, जितना ये धीरे धीरे अब यहाँ पर मान लीजिए धीरे धीरे पिघलते जा रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, पिघलते जा रहा, और पिघलते जाएगा तो वो लिक्विड बनकर क्या होगा, पूरा पूरा ये लिक्विड बन करके इतना पिघलते जाएगा और लिक्विड बन के ये बाहर निकलते जाएगा, है कि नहीं, और मग में जाकर मैंने एक तरह से डब्बा में जाकर वो जमा होता जाएगा लिक्विड बन के। जितना 1 टन का आइस 1 घंटा में ठंडा करेगा या जितना उस रूम के हीट को बाहर निकालेगा, मेन चीज यही होता, कभी भी एसी ठंडा नहीं करता, उस रूम के हीट को बाहर निकालता, और रूम का हीट जब बाहर निकल गया तो हम लोग बोलते हैं एसी ठंडा कर दिया, रूम ठंडा हो गया। जब ये एग्जैक्टली वो काम क्या करता है, रूम के अंदर को गर्मी को बाहर निकालने का काम करता। क्लियर है, एसी का जो काम होता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा, जो पहला क्वेश्चन था। अब इसी में टन का क्या मतलब है, तो वो जितना 1 टन का आइस, जितना जो ये आपका 1 टन का आइस है, जितना ये रूम के अंदर के हीट को लेकर बाहर जाएगा लिक्विड के रूप में, और जो लिक्विड जा रहा है वो लिक्विड है ना एग्जैक्टली, वो रूम का हीट है, उसी हीट के कारण तो वो सॉलिड से लिक्विड में आया है, तो हीट को लेकर के ही बाहर जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि टन का क्या मतलब है, जितना 1 टन के एसी ठंडा करेगा, समझ लीजिए वो एग्जैक्टली वो 1 टन के आइस जितना ठंडा कर पाएगा या रूम के गर्मी को निकाल पाएगा, उतना ही 1 टन के एसी रूम के अंदर के गर्मी को बाहर निकालता है, यही आपका टन होता। इसीलिए हम लोग टन में ही एसी को बुलाते हैं, या टन में ही एसी को मापते हैं, या टन में ही नाम लेते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। हाँ, अगर कुछ भी दिक्कत होगा कोई भी कमेंट, मतलब कोई भी क्वेश्चन में, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा अगला वीडियो में। बाकी क्लास में सारा चीज क्वेश्चन है डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे प्रॉपर पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स में पूरा पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, एसी कितना टन का है कैसे पता करेंगे, है कि नहीं, एसी कितना टन का है कैसे पता करेंगे। इसमें तरीका ढेर सारा है, तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर एक वीडियो सर्च मारिएगा, तो जिसमें आपको आएगा एसी 6 तरीका से पता करना सीखिए कितना टन का है। 6 तरीका से उसमें बतलाए हुए हैं। अब सोच लीजिए 6 तरीका से उसमें बतलाए हुए हैं। अब उसमें से जो मेन तरीका है वही आपको बतला दे रहे हैं। एक्चुअली उसमें 6 तरीका में जो सबसे परफेक्ट होता है एक्चुअली वो क्या होता है, तो वो समझिए। तो उसमें होता है मेन चीज़ जो है आपको कूलिंग कैपेसिटी। अगर बोलेगा 6 बतला सकते हैं, बाकी पहला क्या मेन समझ लीजिए कि वो शॉर्ट में क्या बताना है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा आपका। तो आपको क्या समझना है इसमें, सबसे पहला इसमें कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर होगा हीट को निकालने की क्षमता। अभी बतलाएंगे, समझ में आ जाए कूलिंग कैपेसिटी। ठीक है, इस सब तो याद रखना है। तो 1 टन मतलब क्या होता है, अगर वाट में बात करिएगा 3516 वाट, ये इसका क्या हो गया कूलिंग कैपेसिटी। एग्जैक्टली कूलिंग कैपेसिटी इसको नहीं बोलेंगे, हीट निकालने की क्षमता। क्लियर ना, हीट निकालने की क्षमता कोई नॉर्मल भाषा हम लोग समझ में आता है। कूलिंग कैपेसिटी यही होता है कि इतना ठंडा करेगा। एग्जैक्टली वो ठंडा नहीं करता, कितना करता, उतना वो गर्मी को लेकर, उतना ऊर्जा को लेकर क्या करता, वो बाहर चला जाता 3516 वाट के बराबर। अगर यहाँ पर उससे भी बढ़िया समझेंगे तो 1 टन 3516 तो वो बतला ही दिए हैं। तो पहले इस पर सिलेक्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या तरीका, 12000 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे हम लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब 1 टन का जो आइस है वो प्रॉपर 12000 BTU के गर्मी के बराबर जो है, जितना गर्मी रहेगा तो जो गर्मी को बाहर निकालता है 1 घंटा में पर आवर, 12000 BTU पर आवर, जितना हीट को बाहर निकालेगा तो 12000 BTU के बराबर गर्मी को बाहर निकालता 1 टन का आइस। तो यहाँ पर जो अगर 1 टन का एसी लगा हुआ रहेगा तो 12000 BTU के बराबर क्या करेगा, गर्मी को बाहर निकालता है। रिजल्ट उतना ही रहेगा, बस विद्युत ऊर्जा उसमें खपत कम होता है। तो उसी BTU को कन्वर्ट किया गया किसमें, वाट में। जब वाट में कन्वर्ट किया गया तो कितना आया 3516 वाट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलिंग कैपेसिटी। अब ऐसी कितना टन का सही तरीका से पता करने के लिए अगर बात करें तो 1 टन का प्रॉपर यहाँ मेन चीज क्या है BTU। तो BTU कितना आ रहा 3516 वाट। तो अगर कोई सिस्टम है उसमें स्टिकर सटा हुआ रहता, कुछ रहे नहीं रहे स्टिकर सटा हुआ जरूर रहेगा। उस स्टिकर में बहुत मत एम्पियर भी नहीं लिखता, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी पक्का लिखेगा, कूलिंग कैपेसिटी पक्का लिखेगा। बहुत में टन भी नहीं लिखता, LRA भी नहीं लिखता। मॉडल नंबर से आपको पकड़ना होता है, बहुत में तो मॉडल नंबर से भी नहीं पकड़ पाता है कि नहीं।
तो उसमें मेन जो कूलिंग कैपेसिटी जरूर लिखता है। कूलिंग कैपेसिटी अगर 3516, तो यहाँ पर क्या करना है, अगर 3516 वाट बराबर 1 टन हो गया, तो आपको अगर मानेगा कि 1.5 टन, तो 3516 इंटू 1.5 कर देंगे, 3516 इंटू 2 कर देंगे, 2 टन का है तो 1.5 टन का 1.5 से गुना कर देंगे, जितना आएगा हम लोग क्या करें, जितना वाट आएगा, या फिर मान लीजिए कि चाहे जितना, मान लीजिए लिखा हुआ आपका 5000 वाट लिखा हुआ, ठीक है, 5000 वाट लिखा हुआ, उसको क्या करेंगे 3516 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, उतना टन हो जाएगा। क्लियर है ना, उतना टन का आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 लिखे हैं, उसके आसपास आएगा, इसीलिए आप क्या लिखे हैं, 1.5 लिख दिए। तो आपको एसी कितना टन का पता करना है, सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सही तरीका क्या है कि नहीं, पता करने का तरीका ढेर सारा है, उसमें से मेन तरीका जो है वो आपको हम इस वीडियो में बतला दें। कूलिंग कैपेसिटी अगर उसमें लिखा हुआ तो आप उसमें 3516 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो उतना टन के एसी एग्जैक्टली है। क्लियर है। बाकी मॉडल नंबर बताओ है, बीटीयू लिखा हुआ तो 12000 बीटीयू बराबर 1 टन है कि नहीं, किलो कैलोरी एम्पियर वाट, ये सब कुछ आपको टन पता करने का ही तरीका है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एसी में कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, जस्ट इससे पहले उस क्वेश्चन का हम आंसर दे दिए हैं, किसी और क्वेश्चन के जरिए उसका भी आंसर दे दिए हैं। कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, मानिए एक रूम है, उस रूम में क्या है, जो 1 टन का आइस रखा हुआ, 1 टन का आइस रखा हुआ, ये क्या है, 1 टन का आइस है। चलिए आइस, अब वो जो 1 टन का आइस है, ये जितना हीट को लेकर बाहर करेगा, जितना पिघलेगा और वो लिक्विड फॉर्म में बाहर जाएगा, वो हीट को लेकर बाहर जा रहा है, इसका मतलब, और जितना वो हीट को लेकर बाहर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, कूलिंग कैपेसिटी। हीट को निकालने की क्षमता क्या कहलाता है, कूलिंग कैपेसिटी। ये तो 1 टन का आइस की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या चल रहा है, मेरा बिजली से चलने वाला एसी चल रहा है, तो 1 टन के एसी जितना हीट को लेकर बाहर निकालता है, वो समझ लीजिए कि 1 टन का आइस जितना हीट को लेकर बाहर निकालेगा, उतना ही 1 टन का एसी क्या करेगा, उस हीट को लेकर के बाहर निकालेगा। अगर जितना 1.5 टन का आइस हीट को लेकर बाहर निकालेगा रूम से, उतना ही 1.5 टन का एसी रूम के अंदर से हीट को लेकर बाहर निकालेगा। यही जो कहलाता है हीट को निकालने के बाहर, हीट को बाहर निकालने की क्षमता कूलिंग कैपेसिटी कहलाता है। क्लियर है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो रहेगा आपका, एसी में पावर कंजप्शन क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको बढ़िया समझना है, पावर कंजप्शन क्या होता है। अभी हम आपको क्या बतलाएं, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा समझिएगा ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं रहे। एक होता है पावर मतलब कि कूलिंग कैपेसिटी, और एक होता है पावर कंजप्शन, दोनों लगभग बस सेम शब्द मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेन अंतर है, इसमें समझिएगा। इसमें ये आपका 1 टन क्या है, आइस है, और ये जब आइस पिघलेगा तो क्या हुआ, हीट को लेकर बाहर जाएगा, हीट को लेकर के बाहर जाएगा। और यह है कितना, मान लीजिए 1 टन आइस। क्लियर है, 1 टन ये आइस है, और ये हीट के लेकर जितना बाहर जा रहा, ये जो हीट के लेकर जितना बाहर जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, कूलिंग कैपेसिटी। अभी जस्ट इससे पिछला क्वेश्चन में हम लोग पूरा बतलाए हैं। उतना ही मेरा जितना 1 टन का आइस है हीट को लेकर बाहर जाएगा, उतना ही 1 टन का एसी भी हीट को लेकर बाहर करेगा, ये हो गया कूलिंग कैपेसिटी। अब यही चीज 1 टन की एक मेरा रूम है, और इसमें क्या है, एक एसी लगा हुआ, वो भी कितना का है, 1 टन का ही एसी है, और ये जितना हीट को लेकर बाहर जाएगा, ठीक है, ये भी हीट लेकर कितना बाहर जाएगा, जितना 1 टन का एसी है, तो 3516 वाट, ठीक है, बराबर। यहाँ पर मान लीजिए 1 टन का एसी लगा हुआ है, ये 1 टन का एसी स्प्लिट एसी लगा हुआ, ये जितना हीट को लेकर बाहर जाएगा पाइप के जरिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल के जरिए, और उस हीट को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खपत होगा, मतलब जो हीट को बाहर निकल, रूम के अंदर से जो हीट को बाहर निकाला जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल के जरिए, और उस हीट को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खपत होता है, जो बिजली खपत होगा, वह मेरा पावर कंजप्शन कहलाता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसी है, जितना हीट को रूम के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी को बाहर निकालने में जितना बिजली बिल खपत करता है, वो क्या कहलाएगा, पावर कंजप्शन। समझ में आ गया होगा। ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, कंप्रेसर का क्या काम है कि कुछ मैकेनिकल सिस्टम अब आ गए हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में।
इसमें अगला क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन उसके बारे में पहले ये जो क्वेश्चन है पहले उसी पर कोशिश करेंगे डिस्कशन करके, इससे जब लिंक्स हटेंगे तो ढेर सारा क्वेश्चन आंसर होते रह जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्रेसर का क्या काम है। तो यहाँ पर सिस्टम समझिएगा, थोड़ा सा एक फिगर के जरिए समझाएंगे तो आसानी समझ में आएगा। ये मान लीजिए कंप्रेसर है और ये कंडेंसर कॉइल और ये इसका फिल्टर और ये इसका कैपिलरी ट्यूब, ये इसका कूलिंग कॉइल। ये सर्कल उसका चलने का तरीका है जिसमें कंप्रेसर लगा हुआ था और कंप्रेसर इस तरह से काम करता है। कंप्रेसर का जो काम होता है, ये जो सेक्शन है जहाँ से गैस अंदर ले रहा है और जहाँ से गैस से बाहर निकल रहा है, इसमें 2 पाइप हो गया। एक को बोलेंगे जहाँ से गैस से बाहर निकल रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज पाइप, और जहाँ से गैस अंदर ले रहा है वो कहलाएगा सेक्शन पाइप। तो कंप्रेसर काम होता है लो प्रेशर गैस को, लो प्रेशर मतलब कि यहाँ सेक्शन लाइन से लो प्रेशर गैस लेना और डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर में गैस को बाहर निकालना। अब जैसे ही हाई प्रेशर में गैस से बाहर निकलेगा, सीधा सी बात है, जब कहीं पर भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो टेम्परेचर भी वहाँ पर बढ़ता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता, मतलब लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, हाई प्रेशर में गैस को बाहर निकालना, ये आपका कंप्रेसर काम रहेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा ये कंप्रेसर काम क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंडेंसर कॉइल क्या काम है। जस्ट अभी इससे पहले फिगर बनाए थे, फिल्टर हो गया, कैपिलरी ट्यूब और इधर कूलिंग कॉइल। तो यहाँ जो कंप्रेसर है इस तरह से इसका प्रक्रिया चलता है, इस तरह से। तो ये आपका कंप्रेसर रह गया, शॉर्ट में लिखते हैं CUMP। तो कंप्रेसर के जो काम अभी जस्ट बतलाएं कि सेक्शन लाइन से गैस को लेना, डिस्चार्ज लाइन से गैस को हाई प्रेशर में बाहर निकालना। तो यहाँ पर कंडेंसर कॉइल का क्या काम है। तो कंडेंसर कॉइल का नॉर्मल से काम समझिएगा, ये क्या करता है, लो प्रेशर में गैस को अंदर लेता है और हाई प्रेशर में गैस को बाहर निकालता है। लेकिन लो प्रेशर के साथ यहाँ पे लो टेम्परेचर भी और इधर हाई टेम्परेचर भी हो जाता है हाई प्रेशर बनने के बाद, और रूम को गर्मी लेने के बाद, मैकेनिकल हीट के बाद, इलेक्ट्रिकल हीट के बाद, ये चारों 3-4 तरह से हीट मिल करके यहाँ पे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट करता है डिस्चार्ज लाइन के पास। अब जो डिस्चार्ज लाइन से गैस से बाहर निकलेगा वो चला जाता है ये वाला जो है कंडेंसर कॉइल में। कौन सा, ये वाला जो है कंडेंसर कॉइल में। थोड़ा इसको मिटा करके थोड़ा फिगर साफ बना दे रहे हैं, उस कंडेंसर कॉइल में चला जाता था। अब कंडेंसर कॉइल वहाँ पे क्या काम करता है, तो कंडेंसर ये जो है ये वाला जो अभी बना रहे हैं, और ये आपका रहा फिल्टर, फिल्टर के बाद इधर कैपिलरी ट्यूब और उधर से कूलिंग कॉइल। तो डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकला, कहाँ चला गया, कंडेंसर कॉइल में। तो कंडेंसर कॉइल में जब जाएगा तो कंडेंसर कॉइल क्या करता है, यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ रहता है, पंखा लगा हुआ रहेगा, और यहाँ से क्या करता है, उस पंखा के जरिए हीट को बाहर निकालने का काम करेगा, हीट को बाहर निकालने का काम करता है। कंडेंसर कॉइल क्या काम है, हीट को रिजेक्ट करना, और यहाँ जो वेपर फॉर्म में है डिस्चार्ज लाइन से और फिल्टर तक पहुँचते पहुँचते उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसमें आपको मैकेनिकल सिस्टम की वीडियो एक बनाए हुए हैं, पुराना वीडियो होगा, जरा से उसको जाके देखिएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा वेपर से लिक्विड में बदलने का क्या कारण है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आपको बतला देंगे, मतलब इसमें क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे। ये जो वेपर से लिक्विड में बदलने का कारण है, आप शुरू से पढ़ते आए होंगे कि जो पाइप को घुमा करके ठंडा कर देगा, पंखा चलेगा, पाइप को ठंडा कर देगा, पाइप लंबा रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। चलिए, शुरू में रहता है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस और इधर आते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड में आ जाएगा, पाइप घूमते घूमते ठंडा करता है और वहाँ से लिक्विड पा जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ हम बतला दें कि ये पूरा आपको गलत हो जाता है। तो हाँ, ये कहिए फिर क्लास में फिर ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर दूसरा बार में ये सही इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो क्लास में अगर पहला स्टेप में ये सारा कुछ बतलाया जाएगा तो फिर आपको जल्दी समझ में नहीं आता, इस कारण से शुरू में आपको बेसिक ही बतलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि अगर हम कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस भी कर दे, तब पर भी हम वेपर से लिक्विड में आने का कोई चांस नहीं है। अब सोच लीजिए, इसका मैकेनिकल सिस्टम अगर वीडियो देखेगा या फिर क्लास में या फिर कमेंट करिएगा तो कमेंट में भी मिल जाएगा। अब बाकी जब क्लास में आप आते हैं तो क्लास में आपको प्रॉपर इसके बारे में बतलाए हुए, कम से कम ये 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास चलता है प्रॉपर सिर्फ इसी को समझाने के लिए। क्लियर है ना, ये सारा बॉइलिंग पॉइंट खेला होता है। तो कंडेंसर कॉइल का काम है, 2 काम हमेशा बोलना है कि हीट को रिजेक्ट करना और वेपर से लिक्विड में बदलना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कैपिलरी ट्यूब क्या काम होता है, कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब ये वाला बना दिए हैं, पतला वाला, ये कंप्रेसर से गैस लेगा और इधर से बाहर निकलेगा डिस्चार्ज लाइन से, फिर कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर, फिल्टर के बाद ये जो सिरा आपको दिख रहा है घुमा घुमा, यही क्या कहलाएगा, कैपिलरी ट्यूब।
अब कैपिलरी ट्यूब काम क्या होता है, जितना गैस इधर से आ रहा है कंडेंसर कॉइल में उतना गैस कैपिलरी से जाने नहीं देगा। यानी कि कैपिलरी क्या करता है, पीछे प्रेशर को क्रिएट करता है, इधर प्रेशर को क्रिएट करता है और इधर प्रेशर को कम करता, काफ़ी ज़्यादा कम करता। इसके मतलब हमको यहाँ पर क्या बोले, कैपिलरी ट्यूब जो काम करता है, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, आगे प्रेशर को घटाता है, पीछे प्रेशर को बढ़ाता है। अगर ये नहीं लगा रहा है तो पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा। क्लियर है, कैपिलरी ट्यूब क्या काम है, समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका, फिल्टर का क्या काम है। फिल्टर ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला सिरा आपको दिखेगा यहाँ पे, चलिए ब्लू कर लेते हैं, ये वाला सिरा, ये क्या कहलाएगा, फिल्टर। फिल्टर काम होता है इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो गैस जाता है, गैस जो इधर से लेकर के इधर से पूरा फॉलो करते रहता है, इसमें इधर से गैस जाएगा, फिर इधर गैस जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसमें जो फिल्टर में गैस होते हुए गुजरता है, तो किसी कारण से अगर धूलकण चला जाए तो इसमें जो कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पर लगा हुआ, उस कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। तो फिल्टर क्या करता है, उसको छानने का काम करता है। किसी तरह से अगर धूलकण कण के रूप में कचरा चला जाए उसको छानने का काम करेगा। उसके अंदर सिलिका जेल भी भरा हुआ था और जाली भी रहता, फिल्टर रहेगा ही रहेगा, जाली भी रहता। तो दोनों मिल क्या करता है, जो भी कचरा रहेगा, धूलकण रहेगा, उसको छानने का काम करेगा। नहीं तो फिर आगे चॉकिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, कैपिलरी ब्लॉक कर जाएगा, कूलिंग कॉइल ब्लॉक कर जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब आगे जो है आपका, आगे क्वेश्चन समझिएगा, कूलिंग कॉइल क्या काम है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कूलिंग कॉइल क्या काम है। कूलिंग कॉइल ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, कूलिंग कॉइल। यानी कि कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर इधर से गैस लिया, सेक्शन लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकला, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर कॉइल में गया, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर होते हुए कैपिलरी ट्यूब में गया। अब कैपिलरी ट्यूब से बाद जो जहाँ गैस जाता है उस एरिया को बोलते हैं कूलिंग कॉइल, जहाँ प्रेशर बिल्कुल डाउन होता है, ड्रॉप करता है। क्लियर है, कूलिंग कॉइल। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, कूलिंग कॉइल का काम क्या है। कूलिंग कॉइल का जो काम होता है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का स्प्रे यहाँ पे होता है। तो कैपिलरी के बाद लिक्विड स्प्रे मतलब लिक्विड में ही वहाँ पर आता है। तो पहला काम तो लिक्विड को वेपर में बदलना, दूसरा काम समझना, लिक्विड को वेपर में बदलना। दूसरा काम होता है हीट को, रूम के अंदर के हीट को अपना अंदर लेना। कैसे, तो मान लीजिए कि एक एसी आपका रूम के अंदर लगा हुआ है, तो रूम के अंदर लगा हुआ तो क्या करता है, रूम का हवा को लेता है और हवा को फिर से बाहर निकालता है ब्लोअर की मदद से। तो मान लीजिए 30 डिग्री का हवा रूम के अंदर जो है, 30 डिग्री टेम्परेचर है बाहर गर्मी। अब 30 डिग्री का हवा जो है स्प्लिट एसी अपना अंदर लिया, लेकिन निकाला कितना, मान लीजिए 18 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस का हवा। अब वो जो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के वहाँ पर क्या हो गया, हीट वहाँ पर ड्रॉप कर गया। 30 डिग्री सेल्सियस का हवा लिया, लेकिन निकला 20 डिग्री सेल्सियस, हवा तो सबके सब निकल गया, लेकिन वहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वहाँ पर ड्रॉप कर गया। जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर ड्रॉप किया है वो क्या हुआ, हीट उसके अंदर चला गया। तो रेफ्रिजरेंट की मदद से, रेफ्रिजरेशन साइकिल की मदद से कंप्रेसर में जाता है, और कंप्रेसर की मदद से कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल शुरू में ही बतलाया है, कंडेंसर कॉइल हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है। बस वही 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हीट को रिजेक्ट करता है। और जिस समय ये एसी चलता है तो लगभग कंडेंसर कॉइल में 80% गैस जो है आपका कंडेंसर कॉइल में रहता है, और 20% गैस आपका कूलिंग कॉइल में रहता है। पूरा इस तरह से इसमें काम करता है। इसलिए हीट इधर जो हीट है, हीट अधिक मात्रा में होता है, इधर आपका हीटर बहुत नहीं के बराबर, ठंडा बहुत ज़्यादा कम रहता है। और प्लस इधर प्रेशर भी बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है तो भाई ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, सीधा सी बात है। तो सिस्टम आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखे हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। और अगर आपको जैसे इसमें लिखा हो, सिर्फ डिग्री नहीं जमाने के लिए हुनर बहुत ज़रूरी है अच्छा कमाने के लिए। तो इस बात से अगर एग्री करते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा चैनल को, और फिर बतलाइएगा कुछ भी अगर कमेंट रहे आपका तो वीडियो में ज़रूर बताइए, कमेंट जो करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसी तरह अगर और भी वीडियो चाहिए फिर आगे आपको मिल जाएगा। वीडियो के यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं।